Hi everyone, my name is AK. Today our topic is auxiliary verbs, modal auxiliary verbs. The verbs can, could, may, might, will, would, shall, must, ought to are called modals. They have used before ordinary verbs and express meanings such as permission, possibility, certainty, and necessity. Need and dare can sometimes be used like modal verbs. Modal verbs can, could, may, might, will, would are termed defective verbs because some parts are wanting in them. They have no s in the third person singular. They have no ing and ed forms. So let us discuss the topic. Auxiliary or modal verbs. जैसे फॉर इंस्टेंस कैन एंड कुड कैन एंड कुड आर मॉडल एक्सिलरी वर्ड्स। नंबर वन हम ये समझना चाहिए कि ये दोनों मॉडल एक्सिलरी वर्ब्स हैं। देयर इज नो एस, इनके साथ एस हम थर्ड पर्सन सिंगुलर फॉर्म में एस यूज नहीं करते। जैसे सेंटेंस में शी कैन स्विम वेरी वेल, शी कैन स्विम वेरी वेल। अब हमने थर्ड पर्सन शी जो है थर्ड पर्सन है, उनके साथ हमने एस यूज नहीं किया क्योंकि कायदा नहीं है, रूल नहीं, इट्स नॉट रूल ऑफ ग्रामर। क्वेश्चंस एंड नेगेटिव्स आर मेड विदाउट डू। अब नंबर टू जो इसका यूजेज है, नंबर टू यूजेज जो है वो क्वेश्चन और नेगेटिव्स के साथ हम डू जो है वो यूज नहीं करते कैन एंड कुड के साथ। जब हम प्रेजेंट प्रेजेंट परफेक्ट सॉरी प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट जो टेंस होता है उनके साथ डू और डज हम यूज करते हैं सेंटेंस कॉन्स्टेंट करने के लिए, नेगेटिव और इंटरोगेटिव। बट कुड और कैन के साथ हम डू यूज नहीं करेंगे। जैसे सेंटेंस नंबर वन में कैन यू स्विम, तो यहाँ डू नहीं लगा हुआ है। कैन यू स्विम, जस्ट वी कैन से सिंपली कैन यू स्विम क्या आप तैर सकते हो। और नंबर टू में आई कुड नॉट अंडरस्टैंड हर, अब ये जो है वो नेगेटिव है। नेगेटिव में भी हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। आई कुड नॉट अंडरस्टैंड हर, मैं उनको समझ नहीं पाता या समझ नहीं पाया। और जो दूसरा स्ट्रक्चर है या यूजेज है कैन और कुड का, वो है टू इन्फिनेटिव। कैन और कुड को हम टू जो इन्फिनेटिव है उनके साथ हम यूज नहीं कर सकते क्योंकि देखिए आई कैन स्पीक अ लिटिल फ्रेंच, यहाँ कैन है उसके बाद स्पीक है। तो हम स्पीक हम हमें वी नो वी ऑलवेज नो कि जब हम वर्ब यूज करते हैं तो उनके साथ टू यूज करते हैं। तो यहाँ इस स्ट्रक्चर में कैन और कुड के साथ हम टू यूज नहीं करेंगे। जैसे आई कैन स्पीक अ लिटिल फ्रेंच, तो ये वुड बी करेक्ट। सेकंड जो इसका यूजेज है, कुड इज समटाइम्स यूज एज द पास्ट ऑफ कैन। अब कुड को केन जो है वो उसका पास्ट हम यूज करते हैं, उसके पास्ट की जगह यूज करते हैं। जैसे व्हेन आई वाज यंगर आई कुड प्ले क्रिकेट वेरी वेल, तो हमने केन की मतलब पास्ट हम यूज किया। और दूसरा जो है केन एंड कुड फॉलोड बाय परफेक्ट इंफिनिटिव। अब ये जो है परफेक्ट इंफिनिटिव जिसमें हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल हम यूज करते हैं इस स्ट्रक्चर में। इस स्ट्रक्चर का मतलब है कि थर्ड फॉर्म हैव के साथ थर्ड फॉर्म कैसे यूज करेंगे। जैसे आई डू नॉट नो वेयर शी कैन हैव गॉन। अब ये देखो, ये जो हैव है और ये जो है वो पास्ट पार्टिसिपल हमने इस्तेमाल किया, पास्ट पार्टिसिपल। दूसरा जो सेंटेंस है दैट वाज डेंजरस ही कुड हैव किल्ड समवन, कुड के साथ हैव और हमने थर्ड पास्ट पार्टिसिपल इस्तेमाल किया। कैन कैन विथ नॉलेज, नॉलेज स्किल स्ट्रेंथ और नेचर के साथ हम
यूज कैसे करेंगे, कैन को या कुड को। फॉर एग्जाम्पल सेंटेंस नंबर 1 में जैसे आई कैन रीड इटालियन। अब ये जो सेंटेंस है वो नॉलेज डिस्प्ले कर रहा है सेंटेंस में, कैन के साथ हम यूज कर रहे हैं। और नंबर 2 जो है, फॉर एग्जाम्पल दीज रोजेस कैन ग्रो एवरीवेयर। अब ये कैन जो है हम नेचर के साथ यूज कर रहे हैं कि जो ये फ्लावर्स हैं या रोजेस हैं वो ग्रो कर सकते हैं एवरीवेयर। और नंबर जो तीसरा सेंटेंस है, ही कैन लिफ्ट 100 किलोज। अब ये स्ट्रेंथ, ये जो सेंटेंस है वो स्ट्रेंथ शो कर रहा है सेंटेंस में। और कुड यूज टू टॉक अबाउट पास्ट, जैसे हमने पहले भी बात की कि कुड को हम पास्ट के तौर पर यूज करते हैं उमूमन। जैसे शी कुड रीड व्हेन शी वाज 4, पास्ट नरेशन में हम यूज करते हैं इसको। कुड हैव जो है यूज टू टॉक अबाउट अनरियलाइज्ड पास्ट एबिलिटी एंड अपॉर्चुनिटी। अनरियलाइज्ड पास्ट एबिलिटी एंड अपॉर्चुनिटीज के साथ हम कुड हैव को कैसे यूज करेंगे। जैसे सेंटेंस नंबर 1 में आई कुड हैव मैरिड एनीबॉडी आई वांटेड। अब इसका मतलब क्या हुआ, आई कुड हैव मैरिड एनीबॉडी आई वांटेड, जिससे मैं चाहता शादी कर सकता। नंबर 2 में यू कुड हैव हेल्प मी, व्हाई डिड यू जस्ट सिट एंड वॉच। आप मेरी हेल्प या मदद कर सकते थे तो आप क्यों बैठे रहे और देखते रहे। तो इसी तरीके से अब जो नॉट केन बट कुड है, इसमें क्या है कि केन इन इंस्टीड ऑफ केन हम कुड इस्तेमाल करेंगे जब सेंटेंस में पॉसिबिलिटी शो हम करें तो। क्योंकि केन जो है वो पॉसिबिलिटी के तौर पर यूज नहीं करेंगे, तो केन के बजाय हम कुड पॉसिबिलिटीज शो कराने के लिए यूज करते हैं। जैसे सेंटेंस में इट कुड रेन लेटर दिस इवनिंग perhaps it could rain later this evening। शाम को बारिश हो सकती है, पॉसिबिलिटी है, वी आर नॉट डेट श्योर बट जैसे। और कैन यूज टू टॉक अबाउट फ्यूचर एक्शन। अब कैन को फ्यूचर एक्शन मतलब फ्यूचर सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे। जैसे शी कैन विन द रेस टुमारो। अब ये जो वर्ड है टुमारो, एडवर्ब हम यूज कर रहे हैं, एडवर्ब ऑफ टाइम टुमारो। शी कैन विन द रेस टुमारो, कल वो रेस जो है वो जीत सकती है या जीतेगी। तो इस सेंटेंस में फ्यूचर एक्शन जाहिर हो रहा है, मतलब शो हो रहा है। और कैन यू कम टू अ पार्टी ऑन सैटरडे। अब ये सैटरडे, क्या इस सैटरडे पे आप पार्टी में आएंगी या आ सकती। तो ये सेंटेंस फ्यूचर एक्शंस जाहिर कर रहे हैं। कैन और कुड इंटरपर्सनल यूज में स्पेशली परमिशन और रिक्वेस्ट के लिए हम कैसे यूज करेंगे। जैसे कैन और कुड को तो आस्क फॉर परमिशन, परमिशन के लिए हम कैन और कुड को यूज कैसे करेंगे। कैन आई आस्क, कैन आई आस्क यू समथिंग, यस ऑफ कोर्स यू कैन। अब हम पूछ रहे हैं किसी से परमिशन, कैन आई आस्क यू समथिंग, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं आपसे कुछ। और यू कैन गो नाउ इफ यू वांट, इफ यू कैन गो नाउ इफ यू वांट। अब इसमें क्या है, इसमें हम इसमें परमिट कर रहे हैं, किसी को परमिशन दे रहे हैं कि आप अब अगर अगर आपका अब अगर आप जाना चाहें तो जा सकते हैं। एंड कुड आई आस्क यू समथिंग। अब ये जो है वो ये कैन है वो सेम ही है, हम सेम यूजेज में हम इस्तेमाल कर सकते हैं परमिशन के हवाले से। और जो कैन कुड यूज टू ऑफर, ऑफर की यूजेज में कैन और कुड के ऑफर की यूजेज में कैसे यूज करेंगे। कैन आई कैरी योर बैग, बैग हम ऑफर करें किसी, कोई कोई बूढ़ा आदमी जा रहा है या कोई ओल्ड लेडी जा रही है
तो हम उससे कह रहे हैं कि कैन आई कैरी योर बैग्स प्लीज, क्योंकि उस बैग्स में जो लोड है वो बहुत हैवी है, इसलिए हम बीइंग अ ह्यूमन उसे हम ऑफर करें। और आई कुड मेंड योर बाइसाइकिल फॉर यू इफ दैट वुड हेल्प। अगर जे अगर अगर आपकी में अगर आप चाहो तो आपकी जो बाइसाइकिल है उसे मैं दुरुस्त कर सकता हूँ। तो हम किसी को ऑफर कर रहे हैं कि मैं आपके लिए ये कर सकता हूँ। कैन एंड कुड यूज टू आस्क और टेल पीपल टू डू थिंग्स। अब टेल पीपल टू डू थिंग्स, जैसे हम किसी को ऑर्डर दें या किसी को कहें, बताया जाए कि ये आपका काम है, आपको ये करना चाहिए। जैसे हम अपने फॉर एग्जांपल अपनी वाइफ को कह रहे हैं कि कैन यू पुट द चिल्ड्रन टू बेड। क्या 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 आप बच्चों को बेड तक सुला सकती हैं, या उसे मतलब बेड तक ले जाओ। और कैन कुड यू लेंड मी 5 pounds until tomorrow। कुड यू, हम किसी को बता रहे हैं कि आप ये करो। कैन यू कुड प्लीज या कुड यू 5 pounds until tomorrow, कल तक आप ये मुझे दे सकते। कैन कुड विद सी, अब जो सी है ये वर्ब्स हैं, हियर, स्मेल, फील और टेस्ट। ये जो वर्ब्स हैं उनके साथ भी कैन यूज हम करते हैं, कुड यूज करते हैं। जैसे आई कैन सी टॉम कमिंग, आते देख सकता हूँ। कैन यू हियर somebody coming up stairs, ऊपर आते आप किसी को सुन सकते हैं। स्मेल, आई कैन स्मेल द टेस्ट ऑफ डिश यू प्रिपेयर, यू हैव प्रिपेयर्ड, जो आपने डिश तैयार की है उनका जो जायका है वो मैं स्मेल कर सकता हूँ। आई कैन स्मेल द टेस्ट। और फील, आई कैन फील अदर्स पेन, दूसरों का जो दर्द है वो मैं महसूस कर सकता हूँ। कैन कुड विद अंडरस्टैंड, अब ये जो वर्ब्स हैं अंडरस्टैंड, फॉलो, रिमेंबर, ये तीनों वर्ब्स हैं, इनके साथ भी हम कैन और कुड यूज कर सकते हैं। जैसे आई कैन अंडरस्टैंड हर, आई कैन फॉलो योर एडवाइस, आई कैन रिमेंबर योर ग्रैंड मदर। तो ये तीनों। और जो कैन नॉट हेल्प है, ये जो स्ट्रक्चर है जिसका मतलब है कैन नॉट स्टॉप योर सेल्फ, जैसे सेंटेंस में शी इज अ सेल्फिश वोमन बट यू कांट हेल्प लाइकिंग हर। अब आपको पता है कि वो एक खुद गर्ज जो है, लेडी है, उसके बावजूद भी आप उनको लाइक करने से आप रोक नहीं सकते। तो ये कांट हेल्प का मतलब है कि नॉट स्टॉप योर सेल्फ।